अब हम शुरू करेंगे पढ़ना फ्लेक्सबॉक्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सीएसएस में जो कि है हमारा फ्लेक्सबॉक्स। तो इससे पहले कि हम फ्लेक्सबॉक्स पढ़ना शुरू करें, मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखना चाहूँगा कि आप उस लेआउट को कैसे बनाएंगे। तो मैं आता हूँ और अपने वाइट बोर्ड में आता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा लेआउट बनाऊंगा। एक बड़ा सा डिव है, इतना बड़ा एक डिव है मेरे पास, थोड़ा टेढ़ा बन गया है। एक बहुत बड़ा डिव है मेरे पास और उसके अंदर छोटे छोटे डिव है। तो अब सवाल ये उठते हैं कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ एक बार। मेरे पास 3 छोटे-छोटे डिव हैं और एक मेरा ये डिव है, ये जो कि बाहर है, जो कि बहुत बड़ा डिव है। तो इस लेआउट को आप कैसे बनाओगे, बात ये है। तो अभी अगर हम फ्लेक्सबॉक्स अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो फ्लेक्सबॉक्स से पहले देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं इस लेआउट को। हम कौन-कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। तो मोस्ट कॉमनली आप क्या करते हैं, इन 4 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं अभी इनको बनाने के लिए। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, डिस्प्ले। आप इनलाइन ब्लॉक वगैरह कर लेते हैं इन्हें। फिर आप या तो पोजीशन का यूज़ करते या फिर आप फ्लोट का यूज़ करते और थोड़ा बहुत आप मार्जिन का यूज़ कर लेते। तो अभी क्या है, आप ये 4 तरीके यूज़ करके इस लेआउट को बना लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक बड़ा डिव बनाया, उसको एक हाइट और विड्थ दी, उसके अंदर 3 डिव और बनाए, उन्हें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करा और फिर क्या है, उनको या तो पोजीशन यूज़ करके या फिर फ्लोट यूज़ करके आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लोगे। तो अब जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है, वो भी सेम टू सेम यही काम करता है। लेआउट्स बनाने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करते हैं और जैसा ये नीचे वाला लेआउट है, ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक जिसके अंदर 3 डिव हैं, यही सेम टू सेम लेआउट हम फ्लेक्स बॉक्स से बनाएंगे। लेकिन क्या है, फ्लेक्स बॉक्स से वो बहुत ईजिली बन जाता है। तो इसको देखने के लिए पहले हमने ये प्रॉब्लम देख ली। तो अब हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन वगैरह है। और मैंने पहले बता दिया कि नॉर्मली फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है। किसी भी लेआउट को क्रिएट करने के लिए हम एक फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा सीएसएस में एक बहुत ही मेन टॉपिक है और एक बहुत मेन प्रॉपर्टी है हमारी। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, H1 हेडिंग लिखता हूँ और लिख देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स इन सीएसएस। सेव। और अगर मैं अब जाऊँ अपने इसमें, तो ठीक है। मैं आता हूँ अपनी पीडीएफ में वापस। तो अब थोड़ा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट कॉमनली नोन एज फ्लेक्स बॉक्स। तो ये ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स इज अ वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम इन विच वी क्रिएट रो और कॉलम एक्सेस लेआउट। ठीक है। और वही सेम बात जो भी मैंने बताई थी, विदाउट यूजिंग पोजिशन फ्लोट और HTML5 टेबल लेआउट, द फ्लेक्स बॉक्स मेक्स रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है हमारे पास, फ्लेक्स बॉक्स इज फॉर स्मॉल लेआउट वाइल ग्रिड इज फॉर लार्ज लेआउट। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे 3 तरीके के फ्लेक्स बॉक्स होते हैं। कौन कौन से उसके वर्जन थे। तो सबसे पहला वर्जन आया था 2009 में, जिसमें हमें लिखना पड़ता था डिस्प्ले बॉक्स, तो हमारा फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट हो जाता था, अब जो कि अब यूज़ नहीं होता है। फिर हमारा 2011 में दोबारा से इसको थोड़ा अपडेट करा गया, तब हमें लिखना पड़ता था डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स। ये था हमारा 2011 का वर्जन। अभी जो करंट वर्जन है, जो कि अभी हम यूज़ करेंगे और यूज़ होता है, उसमें आपको लिखना पड़ता है डिस्प्ले फ्लेक्स, जो कि हमारा करंट स्टैंडर्ड है फ्लेक्स बॉक्स को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे हम थोड़ी बात दोबारा समझते हैं। तो जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है, वो क्या होता है, वन डायमेंशनल लेआउट्स क्रिएट करता है। वन डायमेंशनल लेआउट कौन सी होती है, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है। या तो एक डायरेक्शन की मतलब कि एक डायरेक्शन मतलब कि एक एक्सेस में होती है, या तो वो एक्स एक्सेस में ऐसे होंगी, या तो वो ऐसे होंगी माइनस एक्स एक्सेस, या तो वाई एक्सेस में होंगी, ये रहा वाई एक्सेस, या फिर माइनस वाई एक्सेस। तो 4, ये देखो लेआउट तो एक ही है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में हो सकती है। देखो इसमें भी एक डायरेक्शन है, इसमें भी एक डायरेक्शन है, इसमें भी एक डायरेक्शन है और इसमें भी एक डायरेक्शन है। मतलब कि आप किसी एक डायरेक्शन में अपनी लेआउट को क्रिएट कर सकते हो। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं ये वाला पॉइंट थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि फ्लेक्स बॉक्स से पहले, जब फ्लेक्स बॉक्स नहीं था, तो उससे पहले हमें जब भी कोई लेआउट क्रिएट करना होता था, हम नॉर्मली क्या करते थे, या तो पोजीशन का यूज़ करते थे या फिर फ्लोट का यूज़ करते थे और थोड़ा बहुत मार्जिन वगैरह का यूज़ करते थे। और टेबल तो बहुत पुराना हो गया, मतलब काफ़ी साल पहले करते थे लोग। फिर हल्के हल्के लोग फ्लोट से यूज़ करना शुरू करा लोगों ने।
फिर लोगों ने पोजीशन से यूज़ करना शुरू करा और फिर अब लोग यूज़ क्या करते हैं लेआउट क्रिएट करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स। और क्या होता है ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बना देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। पूरे फ्लेक्स बॉक्स को जब जब भी हम पढ़ेंगे हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये लेआउट हम कैसे बनाएंगे फ्लेक्स बॉक्स से। हम देख सकते हैं इसकी इसमें एक बहुत बड़ा डिव है ब्लू कलर का, उसके अंदर 3 अलग-अलग डिव हैं और कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा यही तरीका है कि हम इसमें पोजीशन या डिस्प्ले वगैरह यूज़ कर लें। और अब दूसरा हम तरीका जो देखेंगे जो अब हम फ्लेक्स बॉक्स में देखने वाले हैं कि हम कैसे इसे फ्लेक्स बॉक्स से क्रिएट करें। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब थोड़ी एक और बात इस मैं करना चाहूँगा कि जो हमारा बहुत ही फ़ेमस सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, उसके काफ़ी सारे वर्ज़न्स हैं। तो उसका जो बी3 वर्ज़न है और एक है उसका बी4 वर्ज़न और जो अभी उसका एक करंट वर्ज़न चल रहा है जिसका नाम है बी5, जो कि आजकल सब लोग यूज़ करते हैं। तो जो बी3 वर्ज़न था वो क्या करता था कि अपने लेआउट को या फिर वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फ्लोट का यूज़ करता था। मेनली फ्लोट का यूज़ करता था जो हमारा बूटस्ट्रैप 3 था। फिर जो बूटस्ट्रैप 4 था वो क्या यूज़ करता था? वो करता था फ्लेक्सबॉक्स। वो फ्लेक्सबॉक्स यूज़ करता था और फिर जो हमारा अभी जो लेटेस्ट वर्ज़न है बूटस्ट्रैप 5 वो क्या यूज़ करता है वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए? ग्रिड, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे ऑफ कोर्स फ्लेक्सबॉक्स के बाद। तो ग्रिड था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लेक्सबॉक्स। फ्लूट हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो हम देख सकते हैं कि एक सीएसएस फ्रेमवर्क का जो मेनली उसे रिस्पॉन्सिव बनाता है वो पूरा फ्लेक्सबॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सबॉक्स। तो अब हमने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है, फिर हम देखेंगे कि इसको कोड कैसे करते हैं। तो इसमें हमें 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं सबसे पहले, तो हम इसको एक-एक लाइन पढ़ेंगे पहले। मेक अ पैरेंट कंटेनर फ्लेक्सिबल, पैरेंट फ्लेक्सिबल मेक्स चाइल्ड फ्लेक्सिबल। तो इसमें होता क्या है अगर इसमें हम इसमें बहुत ही अच्छे से डायग्राम इसमें दिए गए हैं हमारे फ्लेक्स बॉक्स में। तो सबसे पहले एक कंटेनर होता है या फिर आप उसे पैरेंट बोल लो, जो इसमें पर्पल दिख रहा है, वो हमारा क्या है? कंटेनर है। और उसके इसके अंदर जो ये ऑरेंज-ऑरेंज है, ये उसके चाइल्ड हैं या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं ये उनके फ्लेक्स चाइल्ड हैं। तो जैसे ही जो आपका ये पर्पल वाला कंटेनर है, आप उसे दोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर एक फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट होने के बाद क्या है? आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप दोगे कि डिस्प्ले फ्लेक्स उसके पैरेंट को, जो उसके चाइल्ड हैं, जो कि ऑरेंज वाले हैं, वो अपने आप क्या बन जाएँगे? फ्लेक्सिबल चाइल्ड बन जाएँगे या फिर चाइल्ड फ्लेक्सिबल, बात एक ही है। तो सबसे पहला तो ये तरीका है करने का। ठीक है, ये वाली बात हम समझ गए और तो इसको मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ। हम अपने कोड में आते हैं और मैं एक डिव बनाऊँगा, जिसको मैं आईडी नहीं मैं क्लास दूँगा। चलो आईडी देता हूँ, आईडी दूँगा मैं उसे पैरेंट, एंटर मार दूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा? डिव बनाऊँगा, जिनको मैं क्लास दूँगा चाइल्ड। एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऐसा करना चाहिए था और इंटू 8, उसने मेरे पास 8 चाइल्ड बना दिया। और अगर अब मैं जाके देखूँगा तो अच्छा मैंने कुछ लिखा नहीं है इनके बीच में। मैं यहाँ लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अगर मैं जाके देखूँगा तो नॉर्मली मेरा एक वो कंटेनर है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि उसमें मैंने कुछ कलर वगैरह लगाया नहीं है और उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा है, जो भी लिखा है। अब हम थोड़ा अपने सीएसएस में आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा पेरेंट है तो उसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, मैंने उसे क्या आईडी दी है? पेरेंट। पहले मैं पेरेंट को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर मैं चाइल्ड को सिलेक्ट करूँगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पेरेंट है पहले मैं उसे एक बैकग्राउंड कलर दूँगा। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन ले लेते हैं और ये जो चाइल्ड हैं उनका कलर क्या ले लेता हूँ मैं? कोई भी लाइट कलर ले लेता हूँ, लाइट कोरल। ठीक है। अब जाके देखेंगे तो बैकग्राउंड वाला कलर दिख नहीं रहा है क्योंकि जो हमारा डिव है उसने सब कुछ कवर कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा कि जो इनको थोड़ी मार्जिन और पैडिंग दूँगा। थोड़ी सी मार्जिन, थोड़ी सी पैडिंग।
20 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ, 20 पिक्सल पैडिंग दे देता हूँ। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा लेआउट क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको एक्चुअली मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ पतला सा। मैंने फ्लेक्स फ्लेक्स का कुछ लगाया नहीं है, तो अभी हम बस थोड़ा सेटअप कर रहे हैं चीज़ें सॉलिड। और इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा एक बॉर्डर दे देता हूँ पतला सा, 2 पिक्सल सॉलिड। तो लेआउट बड़ी हो गई है बट ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको क्या है, फ्लेक्स बॉक्स यूज करने के लिए क्या करना है, जो आपका पेरेंट कंटेनर है उसमें आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो मैं आऊंगा, जो मेरा पेरेंट कंटेनर है उसमें लिखूंगा डिस्प्ले और फ्लेक्स। जैसे ही आपने ये लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स, ये क्या हो जाएगा, जो आपका कंटेनर है और उसके अंदर के जो चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा, फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लेक्स बॉक्स में कन्वर्ट होकर क्या होगा कि जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हो। और जैसे ही आपने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके जितने भी चाइल्ड है वो क्या हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल चाइल्ड, या फिर उन्हें बोलो फ्लेक्स बॉक्स के चाइल्ड हो जाएंगे वो। तो अभी अगर मैं जाऊंगा तो देखो अब ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो गया। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा क्रिएट हो गया क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है उसमें वो लग चुकी है। तो उसको हम देखते हैं एक एक करके। तो अगर मैं दोबारा से अपने पीडीएफ में वापस आऊँ, तो यहाँ तक हमने पूरी बात समझ ली कि कि कंटेनर क्या होता है और फ्लेक्स चाइल्ड क्या होते हैं, ये दो बातें हमने समझ ली। अब क्या है, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की। तो मैंने पहले ही बताया था कि होगा कुछ नहीं, देखो ये बस लेआउट क्रिएट करने के लिए होता है। नॉर्मली क्या है, ये आप लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप इसे डिस्प्ले से क्रिएट कर सकते हो और पोजीशन से क्रिएट कर सकते हो, फ्लोट से यूज कर सकते हो। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स क्या है, थोड़ा सा आसानी से बनाता है। अब उस आसानी को देखेंगे हम, वो आसानी से कैसे बनाता है। तो यहाँ पे हम आएंगे। अब हमें दो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहले हमें पढ़नी है पेरेंट के लिए प्रॉपर्टीज, और फिर हमें पढ़नी है चाइल्ड के लिए प्रॉपर्टीज। तो एक एक करके हम दोनों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे पेरेंट की प्रॉपर्टी, ये पेरेंट के पास कौन सी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। तो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ये फ्लेक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इन विच फ्लेक्स आइटम विल बी इन अ कंटेनर। और इसके आगे वैल्यूज दे रखी है हमें डिफरेंट डिफरेंट, और यहाँ पे दिखा रखा है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अब क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पेरेंट में, जो कि होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि बताती है कि आपके जो चाइल्ड हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लेक्स करेंगे या फिर फ्लोट करेंगे बोल लो, तो वो किस डायरेक्शन में करेंगे। तो अभी के लिए मैं देखूं तो अगर मैं अपने इसमें दोबारा जाऊं, तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ को फ्लेक्स, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है अभी के लिए, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन है रो। रो का मतलब कि ये ऐसे फ्लेक्स होंगे। और अगर मैं इसे कर दूंगा रो रिवर्स, तो ये कैसा हो जाएगा, ये उल्टा डायरेक्शन में हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो ये वन यहाँ लिखा है ये वन यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसे मैं कर दूंगा कॉलम, तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। और मैं इसे कर दूंगा कॉलम रिवर्स, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी मेरी को थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि मैं से बोलता हूँ, ये है रो, ये है रो रिजर्व, ये है कॉलम, ये है कॉलम रिवर्स। हम इनको एक एक करके देखते हैं, कैसे काम करेंगी। पहले तो हम पीडीएफ में समझेंगे, पीडीएफ में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो देखो ये जो ये वाला है ये रो है, और ये वाला क्या है, रो रिवर्स है। और जो ये हाँ ये वाला है ये कॉलम है, और ये है कॉलम रिवर्स। तो इनमें क्या होगा कि जो हमारे अंदर के चाइल्ड हैं, मतलब कि कंटेनर के अंदर के चाइल्ड हैं, वो कैसे फ्लोट करेंगे या फिर उनका फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रो होती है। अगर मैं दोबारा लिख दूंगा अपने इसमें आके कोड में, फ्लेक्स डायरेक्शन रो, तो अगर अब मैं देखूंगा तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो उसने डायरेक्टली वही करा है जो पहले से था। अब अगर मैं इसे कर दूं कॉलम, देखो अब वो कॉलम में हो गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये हो गया कॉलम। अब हम देखेंगे रो रिवर्स। रो रिवर्स में क्या होगा, वो उन्हें उल्टा उल्टा फ्लेक्स करवाएगा, उल्टी फ्लेक्स डायरेक्शन में। देखो यहाँ से हो रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8,
और देखो यही हमारी फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मुझे यही सेम टू सेम काम बिना फ्लेक्सबॉक्स के करना होता, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आती। पहले मैं एक कंटेनर बनाता, कंटेनर के अंदर के सबको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देता, फिर इनलाइन ब्लॉक देके उनको एक तरफ फ्लोट करवाता, फिर उनके अंदर का चेंज करता। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ मुझे चेंज करनी पड़ती है और ये क्रिएट करने के लिए, ये जो अभी ग्रीन वाला है। और देखो मैंने फ्लेक्सबॉक्स में क्या है, बस मैंने 2 लाइन की प्रॉपर्टी दी, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसने मेरा ये काम कर दिया। तो ऐसे ही होता है, हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्सबॉक्स की, जो कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपके बहुत से लेआउट बहुत ईज़िली बन जाएँगे। तो अभी हमने क्या देख लिया, रो रिवर्स देख लिया, अब हम देखेंगे कॉलम रिवर्स। तो कॉलम रिवर्स, देखो कॉलम रिवर्स ऐसा है, अब ये उल्टा उल्टा होगा, देखो पहले यहाँ 1 आ रहा था, अब वो क्या है, उसने नीचे ले गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा कॉलम रिवर्स, मतलब कि ऊपर से नीचे। नॉर्मली नीचे से ऊपर होता है, और ये हमारा है कॉलम रिवर्स। तो इसको मैं दोबारा से कॉलम कर देता, रो कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो देखो दोबारा से वो ऐसे हो जाएगा। तो अभी के लिए मुझे ऐसे ही चाहिए, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ, और फिर हम आगे की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन। अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप मेक्स फ्लेक्सिबल आइटम रैप इफ नीडेड। वैल्यूज क्या क्या है इसकी, रैप, नो रैप, रैप रिवर्स। रैप क्या होता है, मल्टीपल लाइन फ्लेक्स क्रिएट कर देता है हमारा, और इसे हम लिखते कैसे हैं, फ्लेक्स रैप, और उसके आगे जो हमें लिखना होता है। तो देखो फ्लेक्स रैप का सीधा सीधा मतलब है कि मुड़ना। देखो रैप का मतलब होता है, रैप का क्या मतलब होता है, मुड़ना होता है, मतलब कि अगर उसको नीड होगी तो वो यहाँ से, देखो इसमें डायग्राम में बहुत अच्छे से मैं बता रखा है कि उसको अगर नीड होगी तो क्या है, वो मुड़ जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा कि मैंने एक बात बताई नहीं। देखो ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ये सिर्फ एक लेआउट क्रिएट नहीं करता, ऐसा फ्लेक्सिबल भी क्रिएट करता है। देखो अगर मैं इसे अभी छोटा करूंगा ना, तो देखो एक थोड़ा एक रिस्पॉन्सिव भी बनता है। ये जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है, अगर मैं अपने जो ब्राउजर का साइज है छोटा बड़ा करूंगा तो फ्लेक्सिबल भी क्रिएट होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि रिस्पॉन्सिव। तो अभी हम किस बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि फ्लेक्स रैप का क्या मतलब होता है। तो फ्लेक्स रैप का मतलब होता है कि अगर आप इसमें लिख दोगे फ्लेक्स रैप रैप, रैप का मतलब होता है मुड़ना, मतलब कि जो चाइल्ड है जब उसको नीड पड़ेगी अगली लाइन में आने की, तो वो अगली लाइन में आ जाएगा। जैसे कि अभी अगर मैं देखूं, देखो मैं इसे चाहे कितना छोटा कर दूं, या नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे जो उसके चाइल्ड है। देखो मैं इसको कितना छोटा कर दूं, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसमें फ्लेक्स रैप नहीं लगा रखा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जब इसका जो विड्थ है वो कम हो जाए और जो उसके चाइल्ड हैं वो नेक्स्ट लाइन में रैप होके आ जाए, तो उसके लिए मुझे लिखना क्या पड़ेगा, फ्लेक्स रैप, और इसकी बाय डिफॉल्ट होती है नो रैप प्रॉपर्टी। और जैसे आप इसमें लिख दोगे रैप, आप सेव करोगे, देखो अब जब मैं इसे छोटा करूंगा तो जो वो ये मेरा 7 और 8 है, ये नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएंगे। ये देखो, देखो यहाँ तक वो सेम है, जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना पड़ा, देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, इससे पहले वो नहीं आ रहा था। देखो अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ अभी 2 मिनट के लिए, मैं सेव करूँ और अब मैं इसको देखूँ, देखो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएंगे अभी। और अगर मैं इसे दे देता हूँ प्रॉपर्टी फ्लैक्स रैप रैप, तो क्या देखो नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो जाएगा। और देखो एकदम रिस्पॉन्सिव भी है ये, देखो मैं इसे चाहे जितना छोटा कर दूँ चाहे कितना बड़ा कर दूँ। यही काम अगर मुझे उसमें करना होता अपने डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी में, तो ये काम नहीं होता वो, मुझे उसके लिए मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती, और उसके लिए मुझे जब इस डिस्प्ले साइज में आता तो उनको नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ता मुझे, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स में ऐसा नहीं है, आपने एक प्रॉपर्टी लगाई फ्लेक्स रैप, तो उसको जब भी नीड होगी वो उसको नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। और देखो जितना मैं छोटा करता जाऊंगा, जो उसके फ्लेक्स चाइल्ड है वो अपनी बिट्स भी कम करते जाएंगे हल्के हल्के, जैसे जैसे उन्हें वो मिल रहा है, स्क्रीन साइज मिल रहा है। ये देखो अब वो हल्के से बड़े हो गए। तो ऐसे होता है हमारा फ्लेक्स रैप। इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप में, फ्लेक्स रैप, देखो उसमें क्या होता है, एक होता है नो रैप। तो नो रैप में क्या होता है कि वो रैप नहीं होंगे, रैप में क्या होगा, रैप होंगे, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आएंगे वो। एक होता है रैप रिवर्स, कि जब उसको आप वो करोगे, रैप करोगे, तो वो देखना उल्टे डायरेक्शन में रैप होगा। देखो अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ, ये देखो उल्टे डायरेक्शन में रैप हो रहा है, अब 8 ऊपर आ गया और सारे नीचे आ गए, तो इसे कहते हैं रैप रिवर्स, मतलब कि जब कोई चीज़ उल्टे डायरेक्शन में रैप होती है, देखो उल्टे उल्टे डायरेक्शन में हो रही है वो रैप। ये देखो, अगर तभी मैंने इनको नाम दे रखे हैं 1 2 3, ताकि पता चले कि क्या चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो अब इसको मैं देखूंगा ध्यान से, 8 7 6 5, इतने ही आएंगे,
इससे छोटा होता नहीं क्योंकि ब्राउज़र। तो ये होती है हमारी फ्लेक्स रैप। और इसमें क्या कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, रैप पढ़ ली, नो रैप पढ़ ली और रैप रिवर्स पढ़ ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्लेक्स रैप से। अब हम बात करेंगे फ्लेक्स फ्लो की। तो फ्लेक्स फ्लो क्या होता है? फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, जो अभी हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी हैं ऊपर, उनका एक शॉर्ट हैंड होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा मैं क्योंकि वही सेम काम करेगा ये। तो फ्लेक्स फ्लो देख लेना एक बार अगर यूज़ करना हो तो। अब हम बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की, प्रॉपर्टी की जिसका नाम है जस्टिफाई कंटेंट। तो ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है हमारे जो फ्लेक्स चाइल्ड हैं उन्हें अलाइन करने के लिए। और इसे हम देते कैसे हैं? इसमें हमें लिखना पड़ता है फ्लेक्स कंटेंट, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट और फिर उसके आगे वैल्यूज़ देनी पड़ती है। अब हमारे पास बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको दिखाने के लिए कि कैसे फ्लेक्स होती हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देखो 3 है ना इसमें, तो पहले मैं 3 बना लूँगा ये। मैं इनको एक्चुअली कुछ को मैं कमेंट कर देता हूँ लाइक 5 तक मैं कमेंट कर देता हूँ इन्हें। मेरे पास कितने 4 होंगे? हाँ, अब ठीक है देखो 4 है मेरे पास। अब मैं ये प्रॉपर्टी थोड़ा अच्छे से दिखा पाऊँगा कि ये कैसे काम करती है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? जो आपके फ्लेक्स चाइल्ड हैं, उनको अलाइन करता है कंटेनर के अंदर और डिफरेंट-डिफरेंट उसकी वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप लिख दोगे फ्लेक्स स्टार्ट तो स्टार्टिंग से फ्लेक्स होगा। आप लिख दोगे फ्लेक्स एंड तो वो एंड से फ्लेक्स होंगे देखो एंड वाले डायरेक्शन से। आप लिख दोगे सेंटर तो वो सेंटर में आ जाएँगे। आप लिख दोगे स्पेस बिटवीन तो उनके बीच में सेम स्पेस हो जाएगा। आप लिख दोगे स्पेस अराउंड तो उनके बीच में बराबर-बराबर स्पेस बँट जाएगा और ऐसे ही होता है स्पेस इवनली। हम इन स सारी प्रॉपर्टीज़ को एक-एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फ्लेक्स स्टार्ट। तो मैं आऊँगा अपने पैरेंट कंटेनर में और यहाँ पे मैं लिखूँगा अच्छा पहले मैं इसको रैप कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आता हूँ रैप। अब मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये फ्लेक्स स्टार्ट होता है आई थिंक। कहाँ गया? फ्लेक्स स्टार्ट। तो देखो कोई इसमें अंतर नहीं आया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो? बाय डिफ़ॉल्ट होता है फ्लेक्स स्टार्ट मतलब कि स्टार्टिंग से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। अब जैसे ही मैं लिखूँगा फ्लेक्स एंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स। अब वो क्या है उल्टी साइड फ्लेक्स हो चुके हैं। पहले वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे थे 1 2 3 अब देखो यहाँ पे हो रहे हैं 1 2 3 4 मतलब कि राइट हैंड साइड में मतलब कि फ्लेक्स एंड में। और उसको अगर मैं छोटा भी करूँगा तो देखो एकदम बीच में आ गए तो ये देखो वहीं पे है वो कोने पे ही है मतलब कि एंड में है फ्लेक्स बॉक्स के। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे सेंटर। सेंटर में करने से क्या हो रहा है कि जितने भी उसके चाइल्ड हैं सेंटर में आ जाएँगे। सेंटर में है और ये मैंने सेव करा तो देखो अब एकदम सेंटर में आ गए वो उसके। तो अभी देखो अभी मुझे अगर यही सेम टू सेम काम मुझे अपने बिना फ्लेक्स बॉक्स के करना होता तो मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। मान लो कि अगर मैं ये सब बना भी लेता, क्या कहते हैं इसे अपने ये डिस्प्ले से करके फिर मुझे यूज़ करना पड़ता कि यहाँ से लेके कितनी मार्जिन होगी, फिर यहाँ से कितनी मार्जिन होगी, फिर यहाँ से कितनी मार्जिन होगी, इतना कैलकुलेट करना पड़ता कितनी-कितनी मार्जिन होती और बड़ा मुश्किल होता है ये मुझे बिना फ्लेक्स बॉक्स के करना। लेकिन जैसे ही देखो मेरे पास फ्लेक्स बॉक्स आया, मैंने क्या करा, सिर्फ़ देखो कितनी लाइन लिखी है मैंने, मुश्किल से 4 लाइन लिखी है और वो 4 लाइन भी इतनी ईज़ी है कि उसमें जिसमें एक की नीड तो पढ़ने नहीं वाली फ्लेक्स इसकी, रैप की, रो की नीड भी नहीं पढ़ने वाली क्योंकि पहले से रो में डिफ़ॉल्ट होते हैं वो। तो आप अगर 2 लाइन लिखोगे तो क्या है आपका देखो इतना अच्छा खासा वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे वाली इसकी वैल्यूज़ देखते हैं क्या-क्या है। सेंटर, अब देखेंगे हम स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन। तो देखो उसने क्या करा अब उन सारे जो हमारे फ्लेक्स चाइल्ड थे, उनको क्या करा उनके बीच में बराबर-बराबर स्पेस दे दिया। मतलब कि एक दूसरे के एक चाइल्ड से लेके दूसरे चाइल्ड के बीच में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ तक कुछ इसका डिस्टेंस है, फिर यहाँ तक कुछ इसका डिस्टेंस है। सेम यहाँ तक इसका कुछ डिस्टेंस है, फिर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है। यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है और फिर यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है। तो उन्होंने क्या करा जो हमारे फ्लेक्स चाइल्ड थे, उनके बीच में दोनों ने मतलब 2 हैं हमारे एक साथ, तो बीच में क्या है बराबर-बराबर डिस्टेंस में बाँट दिया। और अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? अगर मैं लिखूँगा स्पेस बिटवीन देख लिया, स्पेस अराउंड कर लिया, तो वो कंटेनर के अंदर भी लेगा। अब मैं देखूँगा तो देखो उसने क्या करा, इस बार क्या करा उसने?
मतलब इसके बीच में तो बराबर बाँटा ही बाँटा, एक दूसरे फ्लेक्स चाइल्ड के बीच में, लेकिन जो उसका ये वाला है, लेफ्ट हैंड कंटेनर के साइड है, उसको भी उसने इवनली ठीक से बाँटा। ये देखो, इसको भी ठीक से बाँट दिया उसने। अभी मैं इसको ऐसे-ऐसे बना लेता हूँ ताकि थोड़ा विज़ुअलाइज़ अच्छे से हो जाए। तो अब अगर देखेंगे हम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसने क्या करा, पहले अच्छे से स्पेस बाँटा एक दूस जो हमारी पहली वाली प्रॉपर्टी थी, उसमें क्या था, वो प्लस फ्लेक्स चाइल्ड के बीच में बाँट रहा था। और अब जब मैंने इसमें क्या कर दिया, जब मैंने उसे दे दिया फ्लेक्स अराउंड, पहले क्या था, पहले था स्पेस बिटवीन, मतलब वो आपस में स्पेस बाँटेगा उन फ्लेक्स चाइल्ड के बीच में, इसलिए वो इस कंटेनर के बीच में नहीं बाँट रहा था। जैसे ही लिखा फ्लेक्स अराउंड, तो क्या है, वो चाइल्ड के साथ-साथ कंटेनर में भी उनको बराबर-बराबर बाँट देगा। और जो हमारा आखिरी वाला होगा, स्पेस इवनली, ये भी ऐसे ही काम थोड़ा करता है, थोड़ा अपोज़िट होगा ये। इसको भी करके देख लेते हैं एक बार, स्पेस इवनली। ये स्पेस इवनली होता क्या है? The item are evenly distributed within an aligned container along the main axis. The spacing between each pair of adjacent item, the main starting item, the first item and the, वो कितना बड़ा सा है ये तो। ठीक है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पेस बिटवीन फर्स्ट आइटम, लास्ट के और लास्ट वाले आइटम के बीच में भी। ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। पहले वाले और लास्ट वाले को बीच में दोनों इवनली वो स्पेस देता है इन्हें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने अब पढ़ लिए हैं जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट तो आपको इसमें इतना याद रहना चाहिए कि जस्टिफाई कंटेंट से आप फ्लेक्स चाइल्ड को कहीं पे भी, कहीं पे भी से मेरा मतलब है कहीं पे भी कंटेनर के अंदर उन्हें मूव करवा सकते हो। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये है कि आप इनको क्या है, सिर्फ आप इनको हॉरिजेंटली करवा सकते हो, आप इनको वर्टिकली नहीं करा सकते जस्टिफाई कंटेंट से। तो ये नहीं है और हॉरिजेंटली है। देखो, अगर अभी स्टार्टिंग से देखो, ये जो ऑरेंज वाले बॉक्स है, देखो कहाँ ये मूव कर रहा है, या तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसमें देखो तो यहाँ पर राइट साइड में मूव कर गया, इसमें देखो बीच में कर गया। तो मतलब क्या है, ये क्या है, जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजेंटली करता है इनको, हॉरिजेंटली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो वर्टिकली करता है। अब ये है अलाइन आइटम, ये क्या करता है, वर्टिकली अलाइन करता है हमारे फ्लेक्स चाइल्ड को। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये है, इसे मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि वो सब सेंटर में आ जाएँ। ठीक है, सेंटर में आ गए। और जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लगाओगे तो आप हर बार इनको ना रिसाइज़ करके भी देखते रहना कि देखो फ्लेक्सिबल रहेगा हमेशा, मतलब कि ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सिव रहेगा। आपको इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिव लिखना नहीं पड़ेगा। देखो, अगर मैं इसे ओपन करूँगा, क्लोज़ करूँगा, तो ये क्या है, ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सिव होगा हमेशा। ये देखो, ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सिव है ये। मुझे कोई रिस्पॉन्सिव मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया, तब भी ये रिस्पॉन्सिव है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा फ्लेक्सबॉक्स का यही है, पहले तो ये आपका लेआउट बहुत अच्छे से क्रिएट कर देता है, आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती, और फिर क्या है, ये ऑटोमैटिक रिस्पॉन्सिव भी बनाता है चीज़ों को। तो आपको उसके लिए आपको चिंता नहीं रहेगी कि आपको उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिवनेस भी लिखनी है, क्योंकि वो अपने आप ही रिस्पॉन्सिव हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, भूल गया मैं। हाँ, हम पढ़ रहे थे कि कैसे, तो अभी हमने जस्टिफाई कंटेंट में देखा कि कैसे हम चीज़ों को हॉरिजेंटली अलाइन कर सकते हैं अपने चाइल्ड को। अपने चाइल्ड को मेरा मतलब कि फ्लेक्सिबल चाइल्ड। अब बात करेंगे अलाइन आइटम। अब देखेंगे कि हम वर्टिकली कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, अलाइन आइटम। तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। तो पहले से देखो फ्लेक्स स्टार्ट होती है, मतलब कि कंटेनर के ऊपर ही रहेंगी सारी चीज़ें। तो अगर मैं अब करूँ, क्या करूँ, मैं यहाँ पे आऊँ और लिखूँ फ्लेक्स अलाइन, ये गलत लिख दिया क्या, ओके, अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम, अलाइन आइटम। तो अब अगर हम इसको देखें, कहाँ गया अलाइन आइटम, ये रही पीडीएफ। और अगर अब इसमें मैं देखें कि हमारे पास कौन-कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा डायग्राम बना है फ्लेक्स बॉक्स में, हम इसमें समझते हैं। अगर आप लिखोगे फ्लेक्स स्टार्ट, तो क्या है, जो आपके फ्लेक्स आइटम है वो वर्टिकली कहाँ अलाइन हो जाएँगे, कंटेनर के सबसे ऊपर हो जाएँगे, जैसे कि दिखा रखा है इसमें। आप अगर लिखोगे फ्लेक्स एंड, तो वो कंटेनर के नीचे अलाइन हो जाएँगे। और अगर आप लिखोगे सेंटर, तो कंटेनर के वर्टिकली सेंटर कर देगा उन्हें।
और आप लिख दोगे स्ट्रेच तो वो स्ट्रेच हो जाएँगे। और आप लिखोगे बेस लाइन तो क्या होगा, वो टेक्स्ट को देखेंगे कि कितना किसमें टेक्स्ट आ रहा है, फिर उसको अलाइन करेंगे। तो हम ये सारे काम करके देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले फ्लेक्स स्टार्ट। मैं सेव करूँगा, तो अगर अब मैं देखूँगा तो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है ना, ये क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा ठीक है, मुझे ना इसके लिए कंटेनर की कुछ हाइट देनी पड़ेगी। मैंने भी क्या है, कंटेनर की कुछ हाइट दी नहीं है, तो वो ऑटोमैटिकली कर रहा है जो भी काम कर रहा है। तो पहले मैं ये इसको कमेंट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए और मैं इसे एक हाइट दे देता हूँ। यहाँ पे आके देता हूँ हाइट। हाइट में से देता हूँ लाइक कुछ 800 पिक्सल, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। 600 पिक्सल कितनी रहेगी? ठीक है। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये स्ट्रेच हो गया है पहले से। आई थिंक इसकी जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेच वाली होगी, जो कि ये वाली जो कि उसने क्या है, जो उसके आइटम है उनको स्ट्रेच कर दिया। मैं फ्लेक्स स्टार्ट लिखता हूँ। मैंने फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया, अलाइन आइटम, फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया मैंने। तो उसने क्या करा, जो मेरा कंटेनर है, उसके ऊपर ले जाके उन्हें सेंटर में, देखो सेंटर वो इसलिए कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे ये दे रखा है कि हॉरिज़ॉन्टली आप उसे क्या करो, सेंटर कर दो। और जैसे ही मैंने अलाइन आइटम दिया, वो उन्हें वर्टिकली करेगा। वर्टिकली मैंने क्या दिया उसमें, फ्लेक्स स्टार्ट दिया है। तो उसने क्या करा, कंटेनर के सबसे ऊपर जाके उन्हें अलाइन कर दिया। और जैसे ही मैं इसे लिखूँगा फ्लेक्स एंड, वो कंटेनर के सबसे नीचे जाके उन्हें अलाइन कर देगा। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें। और एक और इसकी प्रॉपर्टी थी स्ट्रेच, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच रहती है। तो क्या करेगा, इनको खींच देगा पूरा और उनको तब भी अलाइन करेगा। खींच देगा मेरा मतलब है कि उनकी विड्थ को खींच देगा। और ये हो गई हमारी सेंटर वाली रह गई। तो यहाँ पे आप लिखो सेंटर। अब क्या करेगा, वो उन्हें सेंटर कर देगा। क्या बोलते हैं, हाँ वर्टिकली सेंटर कर देगा वो उन्हें अब, अपने जो आइटम है। तो देखो कितनी ईजिली, मतलब एकदम सेंटर में आ गए हैं ये हमारे, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। ये काम बहुत ज़्यादा, किसी भी डिव को किसी एक और डिव के अंदर सेंटर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। और फ्लेक्सबॉक्स ये बहुत ज़्यादा आसान बनाता है अपनी 2 प्रॉपर्टी की सहायता से। एक होता है अलाइन आइटम और एक होता है जस्टिफाई कंटेंट। तो बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ये बेसलाइन वाला क्या है, ये टेक्स्ट को लेके देखो, ये जो बेसलाइन वाला है, ये क्या करता है, जो टेक्स्ट है, ये आपको ऐसे अलाइन करेगा कि जो आपका टेक्स्ट है वो हमेशा ऊपर रहे। तो इसको मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत नॉर्मल सा है ये। और हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब हम इससे पहले कि आगे की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ें, मैं एक बार थोड़ा रिवीजन कराना चाहूँगा। देखो सबसे पहले क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। आपका क्या है, फ्लेक्स बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिस भी कंटेनर में दोगे आप। फिर फ्लेक्स डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपका जो चाइल्ड है वो फ्लेक्स होंगे। अलग अलग डायरेक्शन थे हमारे पास, एक्स था, माइनस एक्स था, वाई था, माइनस वाई था। फिर था फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या बताता है कि जब आपका जो ब्राउजर है या फिर आपकी जो डिस्प्ले साइज है, वो जब वो छोटी होगी, तो जो उसके अंदर के चाइल्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो आपने जैसे लिखा रैप, रैप का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में मुड़ जाना, तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। फिर हमारे पास दो चीज़ें और थी जो कि मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। एक थी जस्टिफाई कंटेंट, ये क्या करता है, हॉरिजेंटली चीज़ों को अलाइन करता है कंटेनर के अंदर। फिर दूसरी थी हमारे पास अलाइन आइटम, ये क्या करता है, ये वर्टिकली अलाइन करता है। तो ये हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली। तो बहुत ही बढ़िया काम है हमारा ये। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अलाइन कंटेंट। तो अलाइन कंटेंट ना एकदम सेम टू सेम काम करता है हमारा अलाइन आइटम की तरह, बस इसका थोड़ा क्रॉस सेक्शन अलग होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ लिखा था, ये रहा, डिफरेंस बिटवीन अलाइन आइटम एंड अलाइन कंटेंट। तो क्या होता है, ये एकदम सेम टू सेम काम करते हैं दोनों ऑफ कोर्स। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अपने पीडीएफ में, तो देखोगे, देखो इसमें भी वो चाइल्ड को अलाइन कर रहा है और इसमें भी वो चाइल्ड को अलाइन ही कर रहा है। वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो अलाइन आइटम है वो कंट्रोल करता है हमारे जो आइटम है वो कैसे अलाइन होंगे क्रॉस एक्सिस के कंटेनर के। जबकि जबकि जो हमारा अलाइन कंटेंट होता है वो कंट्रोल करता है कि कंटेनर कंटेनर अलाइन अलाइन करेगा अपनी लाइन को सेम एक्सिस पे। अब ये थोड़ा समझने में थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसकी सेम बात, इसका सेम मतलब ये है कि दोनों ही क्या काम करते हैं, दोनों ही चाइल्ड को अलाइन करते हैं।
लेकिन जो हमारा अलाइन आइटम्स है, वो क्या करता है, आइटम्स को अलाइन करता है हमारे क्रॉस एक्सिस ऑफ कंटेनर। जबकि जो हमारा अलाइन कंटेंट होता है, वो कंट्रोल करता है कंटेनर की लाइंस को अलाइन करने के लिए सेम एक्सिस पे। तो हम इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है, वैसे सेम काम करता है। तो मैं अलाइन आइटम को अभी के लिए हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। देखो दोबारा वही स्ट्रेच हो गई है क्योंकि पहले से स्ट्रेच है। और कहाँ गई मेरी पीडीएफ, ये रही। अलाइन कंटेंट, अलाइन अलाइन कंटेंट। और इसमें मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दे सकता हूँ। फ्लेक्स स्टार्ट, तो इसने क्या करा अभी अभी मैं समझा नहीं। ठीक है, कंटेनर के ऊपर ले गया। एकदम सेम टू सेम प्रॉपर्टीज है वैसे, अगर मैं ध्यान से देखूं बहुत ज़्यादा। बस इसमें एक स्पेस बिटवीन है और एक स्पेस अराउंड और है उसमें, जो कि नहीं था। तो देखो इसमें सेम टू सेम प्रॉपर्टीज, दोबारा देख देख के क्या फ़ायदा, वही बात पड़ेगी। सेंटर में हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं। और स्ट्रेच तो अच्छा वो पहले से ही है। फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है। फ्लेक्स स्टार्ट से क्या होगा, कंटेनर की स्टार्टिंग मतलब सबसे ऊपर में वो फ्लेक्स हो जाएंगे। फ्लेक्स एंड से क्या होगा, कंटेनर के सबसे नीचे आके वो अलाइन हो जाएंगे। सेंटर से वो सेंटर में हो जाएंगे। स्ट्रेच से वो स्ट्रेच में हो जाएंगे। तो चारों प्रॉपर्टीज हमने पहले भी पढ़ ली हैं। अच्छा, इसमें सेंटर नहीं है। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्पेस बिटवीन। तो इसमें देखो, इसमें और एक और है, मतलब स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड है। दो प्रॉपर्टीज हमें और मिलती है इसमें। तो स्पेस बिटवीन मैंने पहले ही बता दिया कि आपस में स्पेस बांट देगा। स्पेस अराउंड में क्या है, उन चारों डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में सही सही बांटेगा स्पेस वो। देखो स्पेस बिटवीन का क्या मतलब होता है कि दो डब्बे हैं मेरे पास, ठीक है। तो दो डब्बे क्या है, वो आपस में स्पेस बांटेंगे। और जब आप लिखोगे ये स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड लिखोगे, तो वो जो डब्बा है ना, वो दूसरे फ्लेक्सिबल साइड से तो करेगा ही करेगा, और कंटेनर से भी वो सेम डिस्टेंस लेगा। उसे बोलते हैं हम स्पेस अराउंड। तो एकदम सेम टू सेम प्रॉपर्टीज थोड़ा करके देख ही लेते हैं एक बार। मैं इसमें वो वाला करके देखता हूँ, स्पेस अराउंड। ठीक है, काफ़ी अच्छे से हो रहा है वैसे ये। और अगर मैं इसे देखूँ सेंटर, तो भी ये बहुत अच्छे से हो रहा है। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके पास, सेंटर, स्ट्रेच, हाँ तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले भी पढ़ी हमने अलाइन आइटम में। तो ये होती है ऐसे हमारे पास जो हमारी पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं इसमें एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। देखो अगर मैं सिर्फ एक चाइल्ड रहने दूँ उसके अंदर, और ये हटा देता हूँ मैं अलाइन आइटम वाला, और मैं ये भी हटा देता हूँ, मैं ये भी हटा देता हूँ, और मैं इसे रहने देता हूँ। देखो अभी के लिए, देखो अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को किसी कंटेनर के अंदर सेंटर करना है, तो मैं फ्लेक्स बॉक्स से कितनी आसानी से कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले मुझे लिखना है फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। और इसकी मुझे नीड पड़ेगी नहीं, अगर लिख रहे हो तो अच्छी बात है। अगर एक ही है तो क्या ही करोगे लिख के भी इसको, फ्लेक्स डायरेक्शन को, इसे भी हटा दो। देखो अभी वो वैसी का वैसी रहेगा। तो अगर आप इसे लिख दोगे, अब सबसे पहले देखो जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, हॉरिजेंटली अलाइन करेगा। लिखो सेंटर, तो देखो वो हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा। अच्छा ये क्या है ना, अभी ये स्ट्रेच हो गया क्योंकि इसकी कुछ हाइट और विड्थ नहीं है। मैं इसे 2 मिनट के लिए एक हाइट और कुछ विड्थ दे देता हूँ, लाइक मैं पिक्सल में इसकी विड्थ देता हूँ, इसे मैं विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ठीक है। अच्छा मैंने इसको मार्जिन और पैडिंग भी दे रखी है, तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो देखो अभी क्या है, मैंने जैसे लिखा जस्टिफाई कंटेंट, उसने क्या करा, हॉरिजेंटली अलाइन करना शुरू कर दिया। अब मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसका नाम है अलाइन आइटम। उसे भी मैं सेंटर कर दूंगा। वो क्या करेगा, देखो दो चीज़ें हैं मेरे पास, दोबारा समझते हैं इसको। जस्टिफाई कंटेंट ने क्या करा, उसे एक्स एक्सिस में सेंटर करा दिया, मतलब कि हॉरिजेंटली सेंटर करा दिया। अलाइन आइटम ने क्या करा, उसे वर्टिकली सेंटर करा दिया। अब अगर मैं जाके देखूंगा तो जो मेरा डब्बा है, उसके एकदम बीचों बीच में वो अलाइन हो चुका होगा। मैं दोबारा आता हूँ,
देखो, एकदम बीचों-बीच में उसने इसको अलाइन कर दिया है। ये काम करना फ्लेक्स बॉक्स के अलावा आप किसी भी चीज़ से करो, इतना मुश्किल होगा ना ये काम करना। मतलब आप हमारे हमारे काफ़ी इतनी मेहनत लग जाएगी इस काम को करने में कि पूछो मत। फ्लेक्स बॉक्स में देखो मुश्किल से 3 लाइनें लिखी और आराम से हो गया ये सेंटर। तो अपने कोड में दोबारा आ जाते हैं हम। मैं दोबारा से सब कुछ अनकमेंट कर देता हूँ। देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, हाइट और विड्थ भी हटा देता हूँ। एक और अच्छी बात ये है कि ना आपको देखो हाइट और विड्थ नहीं लेनी पड़ती। देखो अपने आप ही उन्हें हाइट और विड्थ देके कुछ ना कुछ करके उनको कंटेन कर लेगा उस कंटेनर में। अभी मैं क्या करता हूँ कि हाइट रहने देता हूँ। मैं इसमें थोड़ा वो लगा देता हूँ दोबारा से, लाइक फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देता हूँ और बस अभी के लिए इतना ही करता हूँ और कुछ नहीं करता इसमें। स्ट्रेच क्यों हो रहे हैं? अ, कौन सी प्रॉपर्टी इन्हें स्ट्रेच कर रही है? ओके ओके ओके, अलाइन आइटम वाली कर रही है। अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि हाँ, अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम पढ़ेंगे किसके लिए, अब अभी हमने क्या करा, पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि हम चाइल्ड में, देखो अभी तक हमने कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं, तो हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड को हम कैसे प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं या फिर हम कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ 3 बना लूँगा। इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ 3 नहीं, चलो मुझे 4 चाहिए। और अगर अब मैं देखूँ तो 4 बन गए हैं मेरे पास, बहुत ही बढ़िया। और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। अब हम पढ़ेंगे अब ऑर्डर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है, वो आपको चाइल्ड को देनी पड़ती है। ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या बताता है कि किसी भी फ्लेक्स आइटम की या फिर फ्लेक्स चाइल्ड की पोजीशन कौन-सी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जितने भी हमारे फ्लेक्स चाइल्ड होते हैं, जो उनकी ऑर्डर की प्रॉपर्टी होती है, वो 0 होती है। जो उनका ऑर्डर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 सेट होता है। तो इनको जैसे-जैसे आप चेंज करोगे, जैसे कि 1 कर दोगे किसी को, 2 कर दोगे, 3 कर दोगे, तो नंबरिंग से लग जाएँगे। ज़रूरी नहीं कि जैसे आपने एचटीएमएल में लिखे हैं, वो वैसे के वैसे ही आएँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उल्टा देना शुरू करूँगा। देखो, जो मेरा 4 है, मैं उसे एक आईडी दूँगा 1, और जो मेरा ये है, इसे आईडी दूँगा 2, तो ये है, मैं इसे आईडी दूँगा 3, और ये है, मैं इसे आईडी दूँगा 4। तो मैंने सबको उल्टे में करके दे दिया। देखो, जो मेरा 4 था, उसे मैंने आईडी 1 दे दी, और यहाँ आके मैंने सेलेक्ट कर लूँगा 1, और इनके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर, और इसी को मैं सेम टू सेम कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अब देखो मैं इसमें क्या करूँगा, देखो अभी जो 4 वाला है उसको मैंने आईडी दे रखी है 1, मतलब कि सबसे लास्ट वाला। तो सबसे लास्ट वाले को मैं दूँगा सबसे पहली पोज़ीशन, और जो मेरा सेकंड लास्ट है, उसे दूँगा मैं दूसरी पोज़ीशन, इसे दूँगा मैं तीसरी पोज़ीशन, इसे दूँगा मैं चौथी पोज़ीशन। अब मैं सेव करूँगा। अब देखो मैं जैसे आया, देखो तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि मैंने इन्हें ऐसी-ऐसी पोज़ीशन दे रखी है। तो इनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स, देखो ज़रूरी नहीं है। मैं इसे दे देता हूँ लाइक 4, और इसे मैं दे देता हूँ 1, इसे मैं दे देता हूँ 3। मैं ऐसे रैंडमली कोई पोज़ीशन नंबर दे रहा हूँ। हाँ, कौन सा रह गया? 2 रह गया। देखो ऑर्डर क्या करता है ना, हर एलिमेंट का बताता है कि वो कौन से नंबर पे आएगा। देखो जिसमें लिखा है 1, वो पहले नंबर पे आएगा, मतलब कि जिसकी भी आईडी होगी 4, वो नंबर 1 पे आ जाएगा। जिसकी आईडी होगी 2, जिसकी आईडी होगी 3, वो आ जाएगा नंबर 2 पे, और फिर ऐसे ही करके जो नेक्स्ट होंगे मेरे, वो आ जाएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इनके अंदर जो इनका ऑर्डर लिखता हूँ। देखो ये है पहला, ये है दूसरा,
ये है तीसरा और ये है चौथा। ये ऑर्डर से आएँगे। पहले क्या था सबकी 0-0 जो उनका ऑर्डर था बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस जो उन्हें देता था, वो था 0-0-0 इसलिए सब एक साथ आते थे जैसे हम लिखते थे। लेकिन जैसे आप लिखोगे ऑर्डर और उनको कुछ ऑर्डर दे दोगे, तो वो ऐसे आना शुरू हो जाएँगे। और इनकी अगर मैं आईडी देखूँ तो देखो 1 की आईडी क्या है? इसकी आईडी है 4 और ये 2 की क्या आईडी है? 2 ऑर्डर की आईडी है उसकी 3 और जिसका ऑर्डर 3 है उसकी आईडी क्या है? उसकी आईडी है 1 और जो है 4 उसकी आईडी है 2। तो अभी देखोगे वो कुछ ऐसे आएँगे। अगर मैं जाके देखूँगा उन्हें, देखो वैसे ही आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 जैसा मैंने बताया था। तो ये ऐसे भी आ सकते हैं। ये क्या है? आईडी 1 जिसकी है वो है ठीक है। तो ये ऐसे हमारे हो सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो ऐसे काम करती है हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब बात करेंगे फ्लेक्स ग्रो के बारे में। तो फ्लेक्स ग्रो रिलेटिव टू अदर रेस्ट ऑफ चाइल्ड। देखो इसमें क्या होता है ना रेशियो में होती हैं चीज़ें। देखो अब मैं क्या करूँगा कि पहले तो मैं ऑर्डर हटा देता हूँ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इनसे। तो वो देखो दोबारा 1, 2, 3, 4 हो जाएँगे 1, 2, 3, 4। तो अब क्या है जैसे ही आप इन्हें प्रॉपर्टी दोगे फ्लेक्स ग्रो, तो क्या है वो ग्रो करना शुरू करेगा। लेकिन कैसे ग्रो करना शुरू करेगा? रेशियो में ग्रो करना शुरू करेगा। जैसे कि पहला वाला डायग्राम देखें तो उसमें देखो क्या है सब 1-1 रेशियो में डिवाइडेड है। देखो पहला वाला 1, दूसरा वाला 1, तीसरा वाला ही 1। लेकिन इसमें दूसरी फोटो देखोगे तो देखो जो पहला वाला है वो 1 रेशियो में, दूसरा वाला है वो 1 रेशियो में, जो बीच वाला है वो 2 रेशियो में, मतलब इनके डबल। 2 मतलब का क्या है? डबल। देखो उसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। मान लो कोई एलिमेंट है, चाइल्ड है, फ्लेक्स चाइल्ड है, उसकी ये है 200 बाय 200। तो इसे हम कहते हैं 1 का रेशियो, मतलब कि 1 मतलब उसकी जो ओरिजिनल चीज़ है उसको। इसको अगर आप डबल कर दोगे ना, देखो 400 इंटू 400, तो इसको आप कहोगे ये हो गया 2 टाइम्स। तो यही यहाँ पे ये जो रेशियो बाँट रहा है ना, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम कहोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब उतने से इंटू हो जाएगा। तो उतनी ही उसकी वो जो है उनके डबल होता जाएगा। जैसे देखो ये 1 है, सब आपस में बराबर-बराबर है और ये 1 क्या है? ये जो 2 है ये इन 1 का डबल है, इस वाले 1 का डबल है ये 2। तो रेशियो में बाँटता है। और दूसरी बात क्या है ये लाइन पूरी फिल कर देता है लेकिन बस लाइन लाइन से मेरा मतलब है रो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आऊँगा अपने इसमें और लिखूँगा फ्लेक्स ग्रो और लिखूँगा 1 और सेम टू सेम मैं कॉपी कर देता हूँ और सब में पेस्ट कर दूँगा। अभी क्या करेगा ना वो देखो सबको सेम रेशियो में बाँट देगा पूरी लाइन को। देखो सेम रेशियो में उसने क्या करा, पूरी लाइन को बाँट दिया सेम रेशियो में। इसको अगर आप छोटा-बड़ा करके भी देखोगे तो मैंने फ्लेक्स रैप लगाया था क्या? ओके, फ्लेक्स रैप नहीं लगाया था, लगा देते हैं। फ्लेक्स रैप। तो सही हमारा कब-कब रिस्पॉन्सिव बन रहा है वो। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में से आने नहीं दे रहा आई थिंक। मैंने कहाँ लगाया है फ्लेक्स रैप? फ्लेक्स रैप, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो क्या कर रहा है ना कि देखो उनको नेक्स्ट लाइन में आने नहीं दे रहा है। जो ये फ्लेक्स रैप बोल रहा हूँ। फ्लेक्स ग्रो है क्योंकि वो उतना ही ग्रो रहेंगे हमेशा। तो देखो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो ये भी बढ़िया चीज़ है। क्या दिखा रहा था मैं? हाँ, हम बात कर रहे थे इनको रेशियो देके देखिए। अभी मैंने 1-1-1 दिया है। अब मैं ये बीच वाला काम करूँगा कि किसी को मैं 2 दे दूँगा। तो मैं 2 किसको दूँगा? जो मेरा पहला वाला है जिसकी आईडी है 4। आईडी 4 है, उसका मैं कर दूँगा 2। देखो अब वो कैसे बटेंगे? अब उसने क्या करा जो मेरा पहला वाला था उसको 2 रेशियो दे दिया और जो बचे हुए हैं उनको 1-1 का रेशियो दे दिया। इसको हम थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं। इसको मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ। अब देखोगे जो मेरा पहला वाला है वो 3 के रेशियो में बढ़ गया, मतलब कि जो नॉर्मल रिलेटिव है उनसे 3 गुना बड़ा हो गया और जो और हैं वो 1-1 के रेशियो में बटे हुए हैं। इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ लाइक 6 कर देता हूँ। अब देखो उनसे 6 गुना बड़ा हो गया और जो और बचे हुए हैं वो और छोटे हो गए। मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ लाइक 9। अब तो देखो मेरा पहला वाला है वो उनके 9 टाइम्स बड़ा हो गया। जो मेरा 1 है 9 टाइम्स बड़ा हो गया मेरे 2 के, मतलब कि जो और रिलेटिव मेरे चाइल्ड हैं और देखो 9 टाइम्स बड़ा हो गया। तो ऐसे ही कर करके आप कर सकते हो 12 टाइम्स।
और देखो वो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पूरी रो है, वो रो भरी भी रहे। और देखो ये हमेशा ऑटोमेटिक क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिव भी रहेगा। देखो जैसे मैं उसको इंक्रीज़ करूँगा, देखो बढ़ता भी जा रहा है, रेशियो में बाँटता भी जाएगा वो उसे हल्के-हल्के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो फ्लेक्स ग्रो हमने पढ़ लिया कि कितना वो किस रेशियो में इंक्रीज़ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्स श्रिंक के बारे में। तो फ्लेक्स श्रिंक बताता है कि जो आपका फ्लेक्स चाइल्ड है, वो दूसरों चाइल्ड के मुकाबले कितना श्रिंक होगा। श्रिंक का मतलब कि कितना वो छोटा रहेगा। जैसे कि मैं थोड़ा क्या करता हूँ, दोबारा से इसको 1 कर देता हूँ एक्चुअली। एक्चुअली मैंने 1 भी नहीं करता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ पूरा। सीएसएस की प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा है, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें कुछ विड्थ देनी पड़ेगी पहले। अब अगर मैं देखूँ तो 300 पिक्सल तो बहुत हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं, मैंने इनको 250 पिक्सल दे दिया इनकी विड्थ को। अब देखते हैं, अगर अब मैं किसी को दूंगा फ्लेक्स श्रिंक, फॉर एग्जांपल जो मेरा चौथा चाइल्ड है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डिव जिसकी क्लास चाइल्ड है, जो जिसकी आईडी है 1, मतलब कि चौथा वाला जिसकी आईडी है 1, मैं उसमें लिखूंगा फ्लेक्स श्रिंक। ये भी सेम टू सेम काम करता है रेशियो की तरह। तो मैं दे दूंगा 2 गुना। ओके करे, ओके, क्यों नहीं काम कर रहा है ये। फ्लेक्स श्रिंक तो लगी है इसमें। फ्लेक्स श्रिंक 3 गुना से कम होना चाहिए था वैसे इनको, अगर मैं थोड़ा देखूं ध्यान से तो। इसलिए में कम हो ही नहीं रहा है आई थिंक। अब ये कम क्यों नहीं हो रहा है। अगर मैं इसका बॉक्स मॉडल देखूं तो 250, और जो दूसरों का है वो भी 250 ही है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, इनको अच्छा मैंने यहाँ से विड्थ सेट कर दी है ना इसकी चाइल्ड की, मुझे ये हटानी पड़ेगी। अब अगर मैं देखूं तो अभी ये कुछ इंक्रीज तो हुआ नहीं है। अभी क्या करता हूँ, मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट विड्थ देके देखता हूँ एक बार। पहले वाले को 200 पिक्सल दे दिया मैंने, और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके ये प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है प्रॉपर्टी काम क्यों नहीं कर रही है। इसको अभी के लिए हम या तो छोड़ देते हैं, फिर हम समझ गए मतलब फ्लेक्स श्रिंक से क्या होता है, वो रिलेटिवली श्रिंक हो जाता है हमारे और जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं, मतलब कि फ्लेक्स चाइल्ड है। मैं कुछ इसमें गलती कर रहा हूँ क्या, फ्लेक्स आइटम, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स डायरेक्शन रो भी ठीक ही है। मैंने एक बार स्ट्रेच करके देखता हूँ क्या। ये स्ट्रेच भी नहीं हो रहा है। अच्छा मैंने 2 बार दी थी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये अब काम करेगा। नहीं कर रहा। चलो उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे फ्लेक्स श्रिंक को। अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। थोड़ा कुछ मेरी शायद कोड में गलती आ रही है और मैं रिकॉर्डिंग ख़राब नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्लेक्स श्रिंक से क्या होता है, वो उनके और के रिलेटिव श्रिंक हो जाता है। अब हम बात करेंगे फ्लेक्स बेसिस। ये क्या करता है,
इनिशियल लेंथ बताता है हमारी किसी भी चाइल्ड की। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा फ्लेक्स बेसिस और यहाँ लिख देता हूँ 200 पिक्सल। देखो जो वो है 200 पिक्सल बड़ा हो गया। ये इनिशियल लेंथ बताता है हमारे, लेंथ का मतलब कि कहाँ गया मेरा, हाँ लेंथ का मतलब कि वो कितना उसकी लेंथ होगी, मतलब कि कितनी उसकी विड्थ होगी एक तरीके से। इनिशियली बताता है ऑफ कोर्स ये, अगर जैसे-जैसे आप इसके अंदर वो लगाते जाओगे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़, वो चेंज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही 200 पिक्सल रहेगी। ये एक तरीके से विड्थ है, ये जो फ्लेक्स बेसिस है, ये क्या है एकदम सेम टू सेम काम करती है विड्थ की तरह। उसके फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमें जो मिलता है वो होता है फ्लेक्स बेसिस। उससे आप किसी भी चाइल्ड की जो है विड्थ सेट कर सकते हो, इनिशियल विड्थ। इनिशियल विड्थ का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में उसकी विड्थ क्या होगी। बाद में आप उसकी प्रॉपर्टी लगा के विड्थ वगैरह चेंज कर दो या फिर उसे ऑटोमेटिकली उसको आप थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाओ तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में क्या रहेगी आप वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसे ये दे दी और इसको मैं दे देता हूँ फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल। देखो उसको ये थिन मिल गई। और देखो जब इसे हम थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे, ऑफ कोर्स मैंने शायद प्रॉपर्टीज हटा दी है, देखो ये पतला भी हो जा रहा है, तो ऐसे ये काम करती है। हाँ, तो ऐसे ये काम करती है हमारी फ्लेक्स श्रिंक। अब एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स, ये क्या होती है हमारी शॉर्ट हैंड होती है किस किस की, फ्लेक्स ग्रो की, फ्लेक्स श्रिंक की और फ्लेक्स बेसिस की। इन तीनों की ये क्या होती है शॉर्ट हैंड होती है, तो उसको हम देखेंगे नहीं क्योंकि सेम ही होती है। अब हम बात करेंगे अलाइन सेल्फ की। तो अलाइन सेल्फ से क्या होता है कि आप किसी किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को अलाइन करवा सकते हो वर्टिकली। जैसे कि मैं अगर ये हटा दूं अभी के लिए, और अब मैं देखूं, और अरे मैंने अलाइन आइटम कहाँ है मेरा, अलाइन आइटम सेंटर। अभी के लिए मैं देखूं तो कुछ ऐसा हो गया होगा। और जस्टिफाई कंटेंट देखिए मैं इन्हें क्या करूंगा, इन्हें हॉरिजेंटली सेंटर कर दूंगा, तो एकदम सेंटर में आके होंगे ये लोग। हम्म, मुझे पता नहीं मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोड तो मेरा एकदम ठीक है बट डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप में रैप, जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर। अब ये दोनों पहले सेंटर नहीं हो रहा था कि अचानक से सेंटर हो गया, कमाल ही कर देता है सीएसएस भी कभी कभी। ओके ये अब सेंटर हो चुका है, मैंने कुछ एक्चुअली मैंने कुछ चेंज ही नहीं करा। मैंने जितनी प्रॉपर्टी लिखी थी दोबारा से लिखी, मैं पता नहीं वो कैसे काम करने लग गई। कुछ भी होता है सीएसएस में। तो अब हम अपनी प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सी, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ आपको किसी पर्टिकुलर चाइल्ड की आईडी में देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं देखता हूँ ये जो मेरी आईडी 1 है, मतलब कि लास्ट वाला 1 है, और इसमें मुझे देना है सेल्फ अलाइन। अलाइन सेल्फ है जिसका नाम। अब उसमें क्या आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हो। आप स्टार्ट में लिखो फ्लेक्स एंड लिखोगे, और जैसे होती है मेरे पास फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और सेंटर। तो अगर हम देखें दोबारा से इसमें अलाइन सेल्फ में क्या है, देखो मेरे पास बहुत सारी आ गई, बेस लाइन आ गई, ऑटो आ गई, सेंटर आ गया, फ्लेक्स एंड आ गया और फ्लेक्स स्टार्ट आ गया। तो फ्लेक्स स्टार्ट का तो मतलब कंटेनर के सबसे ऊपर, फ्लेक्स एंड का मतलब कंटेनर के सबसे ऊपर। फर्स्ट बेस लाइन तो वही होती है कि जब टेक्स्ट एक लाइन में आएंगे, और नॉर्मल से नॉर्मल रहेगा, स्ट्रेच से वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो मुझे अभी चाहिए इसमें सेंटर। अब मैं देखूंगा तो देखो सेंटर,
अच्छा, सेंटर पहले से ही है सब कुछ? मैं भी कुछ भी करता रहता हूँ। अब देखो सेंटर में आ गया, जो 4 वाला है वो सेंटर में आ चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको कर देता हूँ फ्लेक्स एंड। तो क्या है, वो कंटेनर के सबसे लास्ट में चले जाएगा। देखो कंटेनर के सबसे लास्ट में चले गया। और इसे आप अगर स्टार्ट कर दोगे तो वो क्या है, कंटेनर के सबसे ऊपर जाके अलाइन हो जाएगा। तो देखो सबसे ऊपर आके वो अलाइन हो चुका है। और ऐसे ही जैसे हमारे फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन वगैरह नॉर्मली जैसे काम करते हैं, वैसे हमारा होता है अलाइन सेल्फ भी हमारा ऐसे ही काम करता है। तो ऐसे करते करते हमारा खत्म हो चुका है फ्लेक्स बॉक्स। तो बहुत ही बढ़िया हमारी प्रॉपर्टी थी फ्लेक्स बॉक्स। तो इसको हल्के हल्के हम यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितने भी लेआउट्स हैं, जितने भी लेआउट्स हैं, जैसे कि ये लेआउट है, इस लेआउट को सबसे पहले आप क्या करो, ये डिस्प्ले वगैरह से बनाने की कोशिश करो। डिस्प्ले से बनाने की कोशिश करो, फ्लोट से, पोजीशन से, मार्जिन वगैरह बना के कोशिश करो। फ्लेक्स बॉक्स से मैं यूज़ मत करो। मतलब ये जो ब्लैक वाला मैंने बना रखा है, इसे आप एक बार क्या करना कि फ्लोट, डिस्प्ले और पोजीशन से बना के देखना। तो देखना कि आपको कितनी मुश्किल आती है। फिर आप यही सेम काम उससे करके देखना, फ्लेक्स बॉक्स से। तो आपको पता चलेगा कि फ्लेक्स बॉक्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैसे हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली फ्लेक्स बॉक्स की। अब एक गेम भी है वैसे ऑफ कोर्स, इसका नाम है फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी। तो इसे मैं अगर ओपन करूँ, तो इसमें बड़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। और ये जो फ्रॉग होता है, इसको इस डब्बे के अंदर लाना पड़ता है। जैसे कि इसमें अभी क्या यूज़ करना है, इसको यहाँ लाना है ना, तो हॉरिजेंटली अलाइन करना है। तो लाइक जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। देखो कोने में चले गया, तो देखो ऐसे आपका एक लेवल पार हो गया। तो ऐसे ही करके होता है हमारे पास डिफरेंट, मतलब आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो फ्लेक्स बॉक्स की। अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो फ्लेक्स श्रिंक था वो काम नहीं कर रहा था। तो उसके काम नहीं करने का रीज़न ये था कि जो हमारी जो कंटेनर है उसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक थी। तो अगर उसकी ऑटोमेटिक विड्थ को मैं कुछ 800 पिक्सल सेट कर दूँ, तो देखो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या है, अब मेरा जो फ्लेक्स श्रिंक है वो काम करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ फ्लेक्स श्रिंक 3 गुना। तो देखो 3 गुना छोटा हो गया। ऐसे अगर मैं करूँगा और उससे 5 गुना छोटा हो जाए, तो 5 गुना छोटा हो जाएगा। तो कुछ देर पहले ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि हमने जो हमारा पेरेंट कंटेनर था, उसकी जो विड्थ थी ऑटोमेटिक रखी थी और हमने उसे विड्थ कोई दी नहीं थी। तो उसके अंदर जितना कंटेंट था वो उतनी ही विड्थ ले रहा था। इसलिए जो हमारा फ्लेक्स श्रिंक है वो काम नहीं कर रहा था। तो फ्लेक्स श्रिंक को काम करने के लिए आपको या तो आपका कंटेनर को कुछ विड्थ देनी पड़ेगी, या फिर जो आपके उसके अंदर अंदर के चाइल्ड है उन्हें कुछ विड्थ देके सेट करना पड़ेगा ताकि वो सेट रहें। तभी तो वो श्रिंक होगा और के रिलेटिव। तो ऐसे हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है श्रिंक वाली। जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है और वो बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। तो उसके लिए हम थोड़ी-सी 2-4 लेआउट को हम थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम उन्हें कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल पे आता हूँ और लिखता हूँ फ्लेक्स बॉक्स लेआउट फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पे मुझे ये मिल गया है फ्री कोड कैंप का। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, इसमें मैंने लेवल्स दे रखे हैं। अ, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्रिएट करेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ें रखी हैं कि डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा और मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो ये काफ़ी नॉर्मल सा ही है वैसे तो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं एक डिव पैरेंट बनाऊँगा और उसके अंदर डिव बनाऊँगा जो कि होंगे चाइल्ड, और ऐसे मुझे चाहिए 9। ठीक है, 9 है ना? हाँ, ठीक है। अब मैं इनको नाम भी दे देता हूँ सेम टू सेम, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी,
एच और आई, और यहाँ पे आके मैं अपनी CSS में उन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंटेनर को सिलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया था। पेरेंट को सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके चाइल्ड को सिलेक्ट करूँगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, एक हाइट और विड्थ दे देता हूँ उसको। एक हाइट और एक विड्थ। हाइट में दे देता हूँ इसे लाइक 600 पिक्सल, और विड्थ में देता हूँ 800 पिक्सल, और एक बॉर्डर दे देता हूँ पतला सा 2 पिक्सल सॉलिड, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसे लाइट ग्रीन। आगे देखूंगा तो ये ऐसा मेरा नॉर्मल सा बन रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसे सेंटर कर लेता हूँ, हॉरिजेंटली सेंटर कर लेता हूँ मार्जिन का यूज़ करके इस कंटेनर को, मार्जिन जीरो और ऑटो देके। इसके बारे में हमने पहले ही बात करी है, जीरो और ऑटो से काम कैसे काम करता है। किसी भी चीज़ को ये हॉरिजेंटली वर्टिकल कर देता है, हॉरिजेंटली सेंटर कर देता है, आई मीन। तो ये ऐसा कुछ हो गया है अभी। अब जो चाइल्ड हैं उनको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लाइक ये कलर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ऐसा ठीक है। और मैंने थोड़ी सी पहले से मार्जिन दे देता हूँ 20 पिक्सल की। ठीक है, और अब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स अपना यूज़ करना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। उससे वो फ्लेक्स बॉक्स बन गया होगा मेरा। और फिर मैं लिखूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। मैं लिखूँगा फ्लेक्स रैप, जिसमें कि लिखूँगा रैप। रैप लिखूँगा तभी तो ये जो मोबाइल वाला वर्जन है तभी तो आएगा ये पतला वाला। तो अब मैं देखता हूँ कि ठीक है। अभी क्या करता हूँ, जो मेरे ये चाइल्ड हैं इनको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट एंड विड्थ 200 पिक्सल हाइट और विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, ये एकदम एकदम सेम टू सेम वैसे ही बन गया है। थोड़ा इनकी कंटेनर की मैं हाइट बड़ी कर देता हूँ। कंटेनर की हाइट बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। कंटेनर की हाइट में कर देता हूँ लाइक 900। क्या हो रहा है, थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ, इसे 150 करता हूँ। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अगली लाइन में जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने क्या करूँ मैं, इनका 3 चाहिए ना मुझे पहली वाली में, तो जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ सबसे पहले तो, जिससे कि वो वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वर्टिकली भी कर देता हूँ उन्हें, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी एक बॉर्डर दे ही देता हूँ। पिक्सल सॉलिड, यहाँ से ये आके हटा देता हूँ। और इसकी मैं जो कंटेनर है इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको विड्थ देता ही नहीं हूँ, विड्थ और हाइट हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये अब भी काम नहीं कर रहा, और इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि विड्थ में से लेता हूँ 50%। ठीक है, एकदम सेम टू सेम मेरा उसकी तरह बन चुका है ये, जो मेरा उसमें दिखा रखा था। और अगर मैं इसे रिसाइज़ करूँगा तो देखेंगे, देखो एक लाइन में भी आ रहा है जैसे इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ से ऐसे और ऐसे।
करा मैंने इसमें कुछ नहीं है, एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या करा इसमें अपने कोड में। मैंने पहले एक पैरेंट कंटेनर बनाया और उसके चाइल्ड बनाए, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने क्या करा, जो अब मैं कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँगा। बॉर्डर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैकग्राउंड कलर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैकग्राउंड कलर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बॉर्डर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करेंगे कि जो चीज़ हमारी इफ़ेक्ट कर रही है। मैंने क्या करा कि जो मेरा पेरेंट कंटेनर था, उसे मैंने 50% विड्थ दे दी और मा उसको उससे क्या होगा, उसे विड्थ मिल गई। विड्थ और हाइट जो भी हम कहें। फिर मैंने मार्जिन 0 और ऑटो देके जो मेरा पेरेंट कंटेनर था, उसे हॉरिज़ॉन्टली सेंटर करा दिया बॉडी के अंदर। ठीक है? यहाँ तक की बात तो ये हो गई। फिर बात करते हैं अपने चाइल्ड की, फ्लेक्स चाइल्ड की मेरा मतलब। उसमें मैंने मार्जिन दे दिया 20-20 पिक्सल और हाइट दे दी उसे कुछ और उसे कुछ विड्थ दे दी। ठीक है? फिर जो मैंने अपने पेरेंट कंटेनर पे दोबारा आया, फिर मैंने क्या करा, उसे डिस्प्ले फ्लेक्स से मैंने उसे फ्लेक्स बॉक्स बना दिया और उसे रो में क्या करा, फ्लोट करवा दिया, या फिर रो में फ्लेक्स करवा दिया और फ्लेक्स रैप लगा दिया, ताकि जब आप उसे रिसाइज करो तो उसका नेक्स्ट लाइन में आ जाए कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से मैंने उसे हॉरिजेंटली सेंटर करा दिया। अलाइन आइटम से मैंने उसे वर्टिकली सेंटर करा दिया। तो ऐसे करके मेरी जो लेआउट है वो बन चुकी है, जो कि कुछ ऐसी दिख रही है अभी। तो इसमें ऐसी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स को एक बार ट्राई करेंगे तो एक टाइम के बाद आई जाती है। तो एक तो हमारी ये लेआउट हो गई। दोबारा आते हैं। इनने बहुत कुछ कर रखा है आई थिंक। ठीक है, ये थोड़ा और आसान है। तो इसमें कुछ नहीं है, पहले मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि मैं दोबारा लिखूँ और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो पहले डेस्कटॉप वाला देखते हैं हम, तो 4 उसमें हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज। तो ये तो काफ़ी आसान है, तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मैं क्या करूँगा, एक नैव बार लूँगा। तो जो नैव होता है वो हमारा एक सिमेंटिक टैग होता है एचटीएमएल का नेविगेशन बनाने के लिए। तो नैव बार लिया मैंने, नैव टैग लिया मैंने एक। और उस नैव टैग को एक्चुअली मैं एक आईडी दे देता हूँ। आईडी है नैव बार। और उसके अंदर मुझे कितने डिव बनाने हैं जिनकी क्लास होगी चाइल्ड, बनाने हैं मुझे 4। और क्या क्या नाम है उनका, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, सर मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए मैं फ्लेक्स बॉक्स बनाने की और उसमें लिखने की। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये है नैव बार, इससे मैं सिलेक्ट करूँगा और जो मेरे चाइल्ड हैं उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। और अब देखूँगा मैं तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर आऊँ मैं, एक ब्लू कलर का बॉर्डर है मेरे पेरेंट के पास। 4 पिक्सल सॉलिड, आई होप ये यही वाला ब्लू होना चाहिए। चलो जो भी है उसका कलर का हम इतना ज़्यादा रखेंगे नहीं। और इसका थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी है हल्का सा, तो मैं इसे दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस 20%। इसे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ मैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। एक्चुअली 10% ही देता हूँ। अब भी बहुत ज़्यादा, इसे पिक्सल में देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ 10 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, अब ठीक आ रहा है, एकदम ऐसी इसकी तरह आ रहा है, पतला सा मुड़ा हुआ है। और इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स बन गया। और फिर लिखूँगा मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब देखो वो रो में हो गया। अभी क्या है, मुझे इसको थोड़ा छोटा करने के लिए मुझे इसकी ना पहले तो मैं रैप लगा देता हूँ। फ्लेक्स रैप, रैप। देखो अब अगर मैं, अच्छा चाइल्ड को मैंने अभी कुछ दिया नहीं है।
थोड़ा सा मैंने मार्जिन दूंगा 10 पिक्सल की, थोड़ी मैंने पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल की। तो ठीक है। और इनका क्या है कि ये पूरा स्पेस भर रहे हैं, तो मुझे इसमें ना एक्चुअली पीडीएफ में अगर जाऊँ मैं तो एक प्रॉपर्टी थी, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट ही थी ना, कहाँ गई है मेरी पीडीएफ? जस्टिफाई कंटेंट में देखो, अगर मैं कौन सा दे दूँ, आई थिंक स्पेस बिटवीन चाहिए कैसे, देखो यहाँ से और ठीक है, ऐसे यही वाला चाहिए, स्पेस अराउंड चाहिए ऐसे। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर दूंगा, लाइक मैं इसकी विड्थ कर दूंगा 40%, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, मार्जिन 0 और ऑटो देकर। तो देखो वो सेंटर में आ गया काफ़ी अच्छे से। अब देखो एकदम सेम टू सेम मेरा काम करेगा, देखो ये मेरा है अभी, और मैं इसकी विड्थ कम करना शुरू करता हूँ। देखो उससे कम हो नहीं रही है, तो मैं इसकी विड्थ हल्की सी बढ़ा देता हूँ, 50% कर देता हूँ। अब ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये इससे छोटा हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, लाइक मुझे थोड़ी मार्जिन बढ़ानी पड़ेगी, मार्जिन और पैडिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब देखो, अब ये एकदम सेम टू सेम काम करेगा। देखो पहले मेरा इससे नेविगेशन बार भी बन सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, नेविगेशन बार वो फ्लोट से बनाते थे, फ्लोट लिखते थे, डिस्प्ले लिखते थे। अब 3 लाइनें लिखनी है बस हमें फ्लेक्स बॉक्स में, ये स्टार्टिंग की 3 लाइनें, और हमारा वो बन जाता है नेविगेशन बार। तो इस पर इतना बड़े ही आसानी से हमने बनाया है इसमें कि यहाँ पे देखेंगे और यहाँ आएंगे, तो ये ऐसा है, एकदम सेम टू सेम ये काम कर रहा है। और उसको अगर थोड़ा हमें और ठीक करना है तो लाइक ठीक ही है वैसे, और तो इसमें हम क्या ही ठीक कर सकते हैं। थोड़ा हम इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ अगर मैं, तो पता चलेगा कि ये कितने, हाँ देखो इतने इतने हैं, जैसे मेरा फ्लेक्स काम करता है नॉर्मली। ठीक है ठीक है, तो ठीक है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ तो हाँ ठीक काम कर रहा है, ठीक है, ये हमारा पूरा कोड है। अब हम एक और लेआउट बनाएंगे, तो अब हम बनाएंगे ये लेवल 3 वाले लेआउट। तो इसको हम एक बार थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लेक्स डिस्प्ले होगा, उसके अंदर 2 इसके चाइल्ड हैं, एक का नाम है लेफ्ट और एक का नाम है राइट। तो काफ़ी ईज़ी है, इसे भी हम कर लेते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ जिसकी आईडी मैं दूंगा पेरेंट, और उसके अंदर मुझे 2 डिव बनाने हैं जिनकी आईडी हो चाइल्ड। ये 2 बना लेते हैं इंटू 2, और मैं क्या करूँगा, इनको आईडी भी दे दूंगा। पहले वाले को मैं आईडी दे देता हूँ लेफ्ट, आई थिंक लेफ्ट है पहला वाला, हाँ, और दूसरा वाला है राइट, इसकी आईडी है राइट। मैं सेव कर लेता हूँ और जाके देखता हूँ तो कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ करा ही नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले। ये मैं पूरा बार-बार क्लियर करके बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम हमें थोड़ा आदत आए फ्लेक्स बॉक्स लिखने की और उसमें एरर निकालने की, या फिर उसे हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसे हम कैसे बनाते हैं। इसलिए मैं बार-बार इसको क्लियर करके बार-बार लिख रहा हूँ, ये जो मेरा फ्लेक्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करेंगे चाइल्ड की, और फिर बात करूँगा लेफ्ट और राइट की। लेफ्ट और राइट। ओके, मैंने उसके अंदर लिखा नहीं, शायद अंदर भी लिख देता हूँ, लेफ्ट राइट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हमारे ये आ गए हैं। सबसे पहले तो मुझे इन दोनों चाइल्ड को एक ब्लू बॉर्डर देना है, तो ये रहा मेरा चाइल्ड, और बॉर्डर दे दो 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, और मुझे क्या करना है,
मैं ऐसा करता हूँ कि जो मेरा पेरेंट है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, उसे भी एक बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि पेरेंट कहाँ पे है। अब अगर हम जाएँगे तो कुछ ऐसा बन गया होगा, ठीक है। और इसे हम कुछ विड्थ दे देते हैं, ऐसा करते हैं, विड्थ देते हैं 50%। और इसे मैं सेंटर करवा देता हूँ बीच में, मार्जिन 0 और ऑटो देके उसे हॉरिजेंटली सेंटर करवा देते हैं। तो देखो हॉरिजेंटली सेंटर हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हाँ, हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले टेक्स्ट लिख के उसे फ्लेक्स बॉक्स बना देंगे, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे अब मैं एक मिनट देख लूँ मैं, ठीक है, मोबाइल में मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप मुझे चाहिए, तो मैं इसे लिखूँगा रैप। तो अगर अब मैं देखूँ तो अच्छा, अभी ये बहुत छोटे हो गए हैं। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ हाइट की, अच्छा विड्थ दी, हाइट नहीं दी मैंने। हाइट में से देता हूँ लाइक 800 पिक्सल, बहुत ज़्यादा हो गई। 600 पिक्सल और 4 पिक्सल का बॉर्डर इसे, और यहाँ 4 पिक्सल का भी इसे, ठीक है। और इन थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ दोनों चाइल्ड को, ताकि थोड़ा थोड़ा अलग तो दिखे कम से कम, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इन्हें मुझे इनिशियल लेंथ के लिए मेरे पास क्या था, अ, मेरे पास था शायद फ्लेक्स बेसिस, अगर मुझे थोड़ा ठीक से याद है। तो इनिशियल लेंथ दी जाती है चाइल्ड को, ये रही मेरी चाइल्ड वाली फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस मैं से देता हूँ लाइक 200 पिक्सल। तो देखो ये क्या ना, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से स्ट्रेच है, मैंने इसे स्ट्रेच करा नहीं है। आई थिंक स्ट्रेच के लिए ना मुझे अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूँ अपनी पीडीएफ में, ये देखो स्ट्रेच अलाइन आइटम करता है किसी भी आइटम को स्ट्रेच, तो वो पहले से है, मुझे वो करना नहीं पड़ा, तो पहले से ही था वो। और अब आगे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक्चुअली इसको परसेंटेज में दे सकता हूँ क्या, लाइक अब मैं से 50% दे सकता हूँ। अरे वाह, मैं से 50% दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि देखो वो है, वो उसके 2 गुना है, और ये 50 है, तो वैसे मैं 25% कर देता हूँ। इसे मैं 25% कर देता हूँ। और अब भी नहीं बना ठीक से, ठीक है कोई बात नहीं। और जो मेरा दूसरा वाला है, तब मैं फ्लेक्स ग्रो कर दूंगा कितना, फ्लेक्स ग्रो 2 टाइम्स। देखो बहुत ही आसानी से बन गया, मैंने कुछ करा नहीं अभी अभी। अच्छा, मैं थोड़ा बॉर्डर रेडियस देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक हो जाए ये। एक्चुअली मैं यहाँ के दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस, और ज़्यादा नहीं, 5 पिक्सल का। पता ही नहीं चल रहा 5 पिक्सल का मिला है या नहीं मिला है। देखो अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इसमें अगर ध्यान से देखो, देखो यहाँ ऐसा बॉर्डर ब्लैक है ना, देखो इसे यहाँ बॉर्डर नहीं मिला है, यहाँ ऐसे बॉर्डर नहीं मिला है, यहाँ बॉर्डर नहीं मिला है, यहाँ बॉर्डर नहीं मिला है, यहाँ का बॉर्डर है, यहाँ का बॉर्डर है, यहाँ का बॉर्डर है, और यहाँ का बॉर्डर है। तो सिंपल सी बात है, टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट वाला बॉर्डर है, मैं इसको लगा नहीं रहा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। छोटी सी बात है वैसे भी ये बॉर्डर वाला, लेकिन तब भी लगा देता हूँ मैंने। जो ये है बॉर्डर टॉप लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट रेडियस, और नीचे होगा बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो इन दोनों को ही मैं दे सकता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड। अच्छा, इनको मैंने पहले से दे रखा है आई थिंक। क्या करा जाए अब, क्या मैं चाइल्ड का बॉर्डर हटा दूँ, लेकिन अगर मैं चाइल्ड का बॉर्डर हटा दूंगा, सारी जगह से हट जाएगा। इसको भी देखते हैं 2 मिनट में।
इसका बॉर्डर आया क्यों नहीं? अच्छा, बॉर्डर रेडियस है ना, तो ओके, 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 ओके। थोड़ा कंफ्यूज़न हो गया था मुझे। हाँ, अब ये ठीक है। तो इसका मैं ये वाला बॉर्डर रेडियस मुझे हटाना है। कमेंट कर देता हूँ मैं अभी के लिए, हटाता नहीं हूँ। कहीं नहीं चला। टॉप लेफ्ट में इसका रेडियस मिल रहा है, इसे नहीं मिल रहा है। मैंने इतनी अजीब सी अभी ये लिखी है ना, देखो मैंने गलती से इसमें पता है क्या लिख दिया है, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो ये तो रेडियस है ना, रेडियस में आपको सिर्फ लिखना पड़ता है कितना मोड़ोगे, तो सिर्फ 5 पिक्सल आएगा। यस, मुड़ रहा है। थोड़ा ज़्यादा मोड़ देते हैं। ठीक है, एकदम सेम टू सेम वैसे ही हो गया हमारा अब। और इस वाले में क्या करूँगा, मैं राइट वाला दे दूंगा। सेम टू सेम कॉपी करता हूँ, ला के पेस्ट करता हूँ। से बस यहाँ पे मुझे करना है, टॉप राइट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे बॉटम राइट करना है। अब मैं देखूंगा तो देखो मेरा सेम टू सेम उसकी तरह बन चुका है। तो ये वाली बात तो हमने कर ली। और क्या है, देखो रैप में ऊपर लेफ्ट आना चाहिए और नीचे ये आना चाहिए। देखो ये आ रहे हैं क्या? अम, ठीक है, इसमें ये नहीं आ रहा है। ये इसमें क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको विड्थ दे रखी है शायद परसेंटेज में। इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका क्या मैटर है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि अ, समझाने वाला था कि मैंने ये कैसे किया। तो करा मैंने कुछ नहीं। मैंने क्या करा, जो बॉर्डर फ्लेक्स था, मतलब कि बॉर्डर उसकी लेंथ, उसे मैंने कर दिया 25%। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने जो मेरा दूसरा वाला था, जो राइट वाला था, उसका जो फ्लेक्स ग्रो था मैंने उसे 2 टाइम्स कर दिया। देखो 25% का 2 टाइम कितना होता है? 50% होता है। तो वो 50% में वो रह गया, और जो बचा हुआ था उसमें वो रह गया दूसरा वाला। तो ऐसे करके हमने ये वाला भी बना लिया। ये जो हमारा अभी भी जो ये दो हमारे लेफ्ट और राइट नाम के जो ब्लॉक्स हैं, वो रैप नहीं हो रहे हैं, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूँ तो मोबाइल वाले वर्ज़न में क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट और राइट है वो ऊपर-नीचे आ रहे हैं। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि जो हमने फ्लेक्स बेसिस जो कि लेंथ है, वो हमने परसेंटेज में दे दी है। तो जब भी कोई चीज़ परसेंटेज में मिल जाती है तो वो नेक्स्ट लाइन में जाता नहीं है, क्योंकि वो परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है देखो, इसलिए वो परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है हर बार। तो यहाँ पे हम बस इसे पिक्सल कर देंगे। मैं इसे कर देता हूँ 100 पिक्सल। काफ़ी छोटा हो गया ये तो। 200 पिक्सल। क्या ठीक है अब? हाँ, ठीक है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट लाइन में भी आ रहा है वो, अगर मैं उसे रिसाइज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखेंगे, अब जब मैं इसे जैसे रिसाइज़ करूँगा, अब वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये एकदम हमारा परफेक्ट काम कर रहा है, जैसे कि हमारा इस वाले लेवल 3 वाले में दिखाया गया है।